जब सनातन धर्म पे खतरा आया था, एक सन्यासी केरल की धरती से आदि शंकर के रूप में निकल करके भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। भारत के अंदर जब मध्य युग में विदेशी आक्रांता बर्बर होकर के भारत पर हमला कर रहे थे, उन बर्बर हमलों को रोकने के लिए नाथ पंथ के योगियों ने गांव-गांव में सारंगी बजा करके लोगों की चेतना को जागरूक करके इन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ खड़ा करने का कार्य किया था। परिणाम था, उस समय सनातन धर्म मजबूती के साथ इन आक्रांताओं से लड़ता रहा। लेकिन यह देश उम्मीद करता था कि आजादी के बाद ये विभाजन की खाई समाप्त तो होगी, लेकिन दुर्भाग्य है, आजादी के बाद अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस खाई को और चौड़ा करने का प्रयास हुआ है। आज हमारी ये सार्थकता होगी, इस प्रकार के भंडारों की सार्थकता होगी, इन पूज्य संतों की साधना, उनका लोक कल्याण के प्रति समर्पण का यह भाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग सनातन धर्म को कमजोर नहीं होने देंगे, विभाजन की खाई को आगे चौड़ी नहीं होने देंगे, बल्कि इसको समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य करेंगे। और इसलिए हम में से हर व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए, वह ध्येय की होना चाहिए, हर हाल में भारत के प्रति हमारा समर्पण का भाव हो। सब कुछ भारत के नाम, सब कुछ देश के नाम, सब कुछ सनातन धर्म के नाम। मेरा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। सनातन धर्म तो इस बात को मानता है कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वास्तव में मृत्यु नहीं, वह एक नया जीवन है। हम गलतफहमी में उसको मृत्यु मान लेते हैं, लेकिन और यह भी हम जानते हैं कि ना कोई लेके आया है, ना कोई लेके जाने वाला है, सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो फिर ऐसा कार्य करो जो देश और धर्म में लंबे समय तक आपको स्मरणीय बना सके। और वही कार्य पूज्य संत योगी खेतानाथ जी महाराज ने किया था। उनका पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए, नाथ पंथ की परंपराओं के प्रति और इस पूरे क्षेत्र में लोक कल्याण के लिए समर्पित था।